अमेरिका में डेमोक्रेटिक पूछने लगे हैं कि युद्ध क्यों शुरू किया गया था, युद्ध का औचित्य क्या था। दूसरी तरफ यह भी पूछ रहे हैं कि युद्ध खत्म कैसे होगा, युद्ध से हासिल क्या करना है। अमेरिका ने अभी स्ट्रेटजी बनाई है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की नाकेबंदी करके रखेगा। इससे ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार भले ही पेट्रोल डीजल के कीमत को स्थिर रख रहा है, परंतु हवाई जहाज का फ्यूल महंगा हो जाने से हवाई यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सब महंगा हो रहा है। आईपीओ रिसर्च हो या अन्य रिसर्च हो, ट्रम्प की डोमेस्टिक पॉलिसी या ट्रम्प की युद्ध नीति या विदेश नीति को समर्थन नहीं मिल रहा है। अमेरिका के हर परिवार का जो औसत खर्च है, इस समय सालाना $5,000 का ज्यादा बोझ पड़ रहा है। अमेरिका का समाज बहुत ही ध्रुवीकृत समाज है, परंतु अभी ट्रम्प को शासन में भेजकर लोग यह महसूस कर रहे हैं ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी या युद्ध नीति परेशान करने वाली है। डोनाल्ड ट्रम्प ने शासन में आने के लिए इन्फ्लेशन या कीमतों का मुद्दा बनाया था, परंतु अमेरिका फर्स्ट की ट्रम्प की घोषित नीति का कोई फर्क दिखने में नहीं आया है और अमेरिका की टैरिफ नीति से कोई लाभ नहीं दिख रहा है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एक दिन ट्रम्प यह कहते हैं कि ईरान खत्म हो गया है और दूसरे दिन कहते हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, तो इसे मैडमैन सिंड्रोम कहकर केवल मजाक बनाने से लोगों का विश्वास नहीं जम रहा। अमेरिका का डॉलर एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। अमेरिकी मुद्रा की विश्वसनीयता घट रही है और विकल्प खोज रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध पर जितनी घटनाएं घट रहे हैं वह तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, परंतु इन बातों को एक जायज तरीके से विश्लेषित करने का काम बीच बीच में हम करते आए हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब जरूर कर दीजिए। हमारे वीडियो को शेयर करने का भी कष्ट कीजिए। थोड़ा सा तबका है जो ट्रम्प के समर्थन में यहाँ तक कहने के लिए तैयार है कि वह मैडमैन सिंड्रोम का पालन करते हैं। विमर्श न्यूज के दर्शक यह जानते हैं कि ट्रम्प समर्थक मानते हैं कि ट्रम्प का पागलों जैसा बर्ताव दुश्मन को धोखे में रखता है। दुश्मन समझ नहीं पाता है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, परंतु शासन में रहते हुए भी डोनाल्ड ट्रम्प लोगों के बीच में बढ़ रहे अविश्वास का कारण बने हुए हैं।